हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ द्विघात समीकरण के अंतर्गत एक्सरसाइज 3C पेज नंबर A199 का क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखा तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख सकते हैं वहां से और पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो लगातार धनात्मक सम संख्या निकालें जिनके वर्गों का योगफल 100 है। और दो लगातार धनात्मक सम संख्या निकालना है, ठीक है। तो दो लगातार धनात्मक सम संख्या मतलब क्या होता है। सम संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं पहले से भी कि जिन संख्या में 2 से भाग लग जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो अगर पहला सम संख्या अगर हम 4 मानते हैं तो दूसरा कितना होगा, 6 होगा। कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। अगर पहला 10 मानते हैं तो दूसरा कितना होगा, 12 होगा। कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो जब भी लगातार सम संख्या की बात करेगा तो 2 बढ़ाना है या 2 घटाना है, ये चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ाकर भी बना सकते हैं, घटाना चाहें तो घटाकर भी बना सकते हैं, हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मानते हैं, माना कि 2 कह रहे हैं ना, तो माना कि पहला धनात्मक है और धनात्मक कह रहा है। तो माना कि पहला धनात्मक सम संख्या बराबर मान लेते हैं x, और उसके बाद हो जाए कितना, दूसरा धनात्मक सम संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 2। अभी पता है ना कि चाहे तो हम उसमें 2 बढ़ा लेंगे या 2 घटा लेंगे, बढ़ाकर भी बना सकते हैं, प्लस करके माइनस करके भी हम बना सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इनके जो वर्गों का योगफल है वो कितना है, 100 है। चलिए देखते हैं आगे। इनके वर्गों का योगफल कितना दिया है, 100। लिखेंगे प्रश्न से x, ये दूसरा कितना है, x प्लस 2, इसका भी वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है। दोनों का योगफल किसके बराबर है, 100 के बराबर। एकदम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पूरा का पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो हम कितना बनाएंगे, समझ में नहीं आएगा। इतना के बाद तो कोई बना सकता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या जरूरी है, इसमें क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये होगी हमारा एक्स स्क्वायर, और ये तो ए प्लस बी पर हमको दिख रहा है, बहुत सारे ऐसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी। तो हो जाए कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पर कितना है एक्स, बी की जगह पर कितना है 2, बराबर में कितना हो गया 100। अगर मन में विचार हो तो यहाँ पर हम चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। यहाँ पर इसका यूज किए हम। अब आगे चलते हैं, एक्स में एक्स जोड़ दिया जाए, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4, 2 दूनी के 4x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर कितना आ गया 0। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इसके बाद से यहाँ हो गया 2x स्क्वायर, ये हम रखेंगे पहले ही 4x, यहाँ से घटा लेते हैं। तो 4 100 में से घटेगा ना, क्योंकि माइनस है और यहाँ प्लस है, तो घटाएंगे बड़ा वाला में से घटता है, तो कितना बचेगा, माइनस में 96 बचेगा बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं सब में से, क्योंकि 2 सब में है। एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 दूनी के 4, यहाँ पर 48 दूनी के 96 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे आगे, इसको 2 को लेके 0 में भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो बचे कितना हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 बराबर 0। अब ये किस रूप में आ गया है, गुणनखंड के रूप में आ गया है। तो गुणा करने पर कितना लाना है, 48 है, घटाने पर लाना है 2। तो कौन ऐसा 2 अंक रखे जिसको गुणा करे तो 48 से घटाए तो 2 आ जाए, 8 छके 48, ठीक है। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा ना, प्लस में लाना है तो बड़ा वाला हमको क्या करना होगा, प्लस में रखना। तो 8 बड़ा है तो प्लस में रखेंगे, 6 क्या है माइनस में, माइनस में कितना हो गया 48 बराबर 0, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से दोनों में से हम कितना कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन करेंगे। तो x कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस, यहाँ से x बाहर निकल गया तो क्या बचा, 8 बचा। यहाँ देखते हैं जो भी साइन रहता है वो कॉमन कर लिया जाता है। माइनस 6 दोनों में आता है ना, 6 में भी है और 48 में भी, 6 कॉमन कर लेते हैं। मैंने 6 कॉमन करेंगे तो 6 कम 6, यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, 6 8 है 48 बराबर 0। तो अब दोनों में हमको दिख रहा है क्या, x प्लस 8, तो x प्लस 8 कॉमन कर लेते हैं। तो बचा कितना हमारे पास, x माइनस 6 बचा है, बराबर कितना आ गया 0। तो लिखेंगे x प्लस 8 बराबर एक बार 0, और एक बार लिखेंगे x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर प्लस में दिख रहा है, इधर गया तो माइनस में, और यहाँ पे माइनस में दिख रहा है, उधर गया तो प्लस में, ठीक है। तो 2 संख्या हमारा निकल चुका है, एक माइनस में एक प्लस में। तो हमसे पूछा क्या गया है, प्लस वाला, धनात्मक मतलब प्लस होता है, तो प्लस में निकालना है। तो लिखेंगे पहला धनात्मक सम संख्या बराबर x माने थे तो x बराबर कितना आ गया 6,
और उसके बाद दूसरा धनात्मक सम संख्या हम कितना माने से ये माने थे x+2, x के जगह पर 6 और प्लस है 2 बराबर कितना आ गया 8, यानी कि 6 और ये 8 आंसर हमारा आ गया और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए इसको। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन आप लोग पकड़ लीजिए, उसके बाद से हम आपको समझा देते हैं। तो अगर दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दोगुने से 8 कम है, कह रहा है कोई दो अंकों की एक संख्या है जो अपने अंकों के गुणनफल के दोगुने से 8 कम है। ठीक है, यदि इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक हो, यदि इकाई का अंक से दहाई का अंक एक अधिक है, यानी कि इकाई वाला कम है, दहाई वाला क्या है ज्यादा है, तो अगर हम मान लेते हैं क्या, माना कि इकाई का अंक बराबर x, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, दहाई का अंक कितना हो जाएगा, जब तक कि लास्ट वाला स्टेप आप लोग अच्छे से नहीं पढ़िएगा क्वेश्चन नहीं समझ में। कह रहा है यदि इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक है, इकाई के अंक से दहाई का अंक अधिक है, तो इकाई का x है तो दहाई का इसको एक अधिक करना पड़ेगा ना, ये होगा। ठीक है, अब एक बात और हम यहाँ पर जानेंगे, संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, 10 गुने दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये फॉर्मूला होता है, हमको मालूम होना चाहिए पहले से। ठीक है, तो 10 दहाई का अंक कितना दिया है x+1 अब प्लस इकाई का अंक कितना है x, गुणा कर लेते हैं 10x + 10 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 11x + 10, ये हमारा संख्या निकल गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न हमारा क्या कहता है वो देखना सबसे जरूरी है। और दो अंकों की एक संख्या है अपने अंकों के गुणनफल, ये हमारा हो गया दो अंकों की एक संख्या हो गया अपने अंकों के गुणनफल, अंक कौन है यही ना है, अंकों के गुणनफल, गुणनफल हो गया, अपने अंकों के गुणनफल के दोगुने से, अपने अंकों के गुणनफल के दोगुने से 8 कम है, अपने अंकों के ये जो संख्या है वो अपने अंकों के गुणनफल के दोगुने से 8 कम है, कौन ये वाला, तो -8 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया, तो ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा ना, यानी कि ये जो संख्या है अपने अंकों के गुणनफल के दोगुने से कितना कम है 8 कम है, दिखा दिया गया। अब चलते हैं आगे, यहाँ हो जाएगा 11x + 10 बराबर, ये 2x में गुणा करेंगे तो 2x ना हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा x + 1 अब माइनस में 8, 11x + 10 गुणा कर लेते हैं कितना हो जाएगा 2x² + 2x - 8, एक काम किया जाए सबको उधर लेके चला जाए। ठीक है, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में पहले इसको लिख लेते हैं 2x² + 2x - 8, ये प्लस में 11 दिख रहा है, उधर लेके चलेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में 10 दिख रहा है, उधर गया तो माइनस में 10 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे 2x², ये तो रहेगा हमारा 2x, ये सॉरी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर देखेंगे x वाला यहाँ भी है x वाला यहाँ भी है, तो दोनों का साइन क्या है अपोजिट है, यानी घटेगा, तो 12 का साइन माइनस है, तो -11 में से 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 9x बचेगा। ठीक है, -9x बचेगा ना, इन दोनों को जोड़ दिए तो माइनस में कितना आ जाएगा 18 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ तक कोई अंक इसमें कॉमन करने वाला है नहीं, कॉमन तो नहीं ना किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर 9 है। अब हम क्या करेंगे इसका गुणनखंड देखते हैं, गुणा करने पर 36 लाना है और घटाने पर 9 लाना है, गुणा करने पर 36 और घटाने पर 9, तो कौन कौन अंक रखा जाए कि जिसको गुणा करो तो 36 से घटाया जाए तो 9 आ जाए, कौन कौन है, अगर हम 12 में 3 से गुणा करते हैं तो 12 3 36, 12 में से 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, रखेंगे वही तो हो जाए कितना 2x² अब माइनस कितना रखना होगा 12x, अब प्लस में रखेंगे कितना 3x अब माइनस कितना हो गया 18 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 2x कॉमन कर लेते हैं, x बचा और यहाँ पर कितना 2 × 6 = 12 प्लस यहाँ से अगर हम कॉमन करते हैं दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 × 6 = 18 बराबर 0। ठीक है,
अब यह देखेंगे तो दोनों सेम आ गया, कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 6 कॉमन करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 2x और यहाँ पर कितना बचा 3 बराबर कितना आ गया 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ एक लिखेंगे x माइनस 6 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर ये जो प्लस में दिख रहा है सॉरी माइनस में दिख रहा है उधर गया तो क्या हो गया प्लस में, और यहाँ देखते हैं x बराबर हो गया -3 है, 2 बट्टा में आ जाएगा कि नहीं, इंटू में तो बट्टा में आ जाएगा, तो ये हमारा मान निकला। तो ये तो माइनस वाला और बाटा वाला लेके चलेंगे नहीं, हम कौन लेके चलेंगे ये x बराबर 6 लेके चलेंगे। हमको निकालना क्या है संख्या निकालना, तो हम चाहे तो इकाई का अंक और दाई का अंक भी निकाल सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट हम संख्या भी निकाल सकते हैं ना, हमारा संख्या है तो संख्या हमारा कितना मान है 11x प्लस 10 हो जाएगा 11 गुने 6 होगा ना x की जगह पे, यहाँ पे इसको हम लेके चल रहे हैं। आप प्लस में कितना हो गया 10, 11 छके 66 प्लस 10 बराबर कितना आ गया 76 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है, फटाफट नोट कीजिए इसको। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। दो अंकों का कोई संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल क्या है 12 है। हाला इधर करवा देंगे समझ लो। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे बनाने में मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। कोई दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल क्या है 12 है। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या जो है उसमें क्या करेंगे 36 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या के अंक प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या है। ठीक है, तो दो अंकों में कौन कौन आएगा, वो इकाई आएगा वो दहाई आएगा। तो मान लेते हैं माना कि इकाई का अंक बराबर कितना x मान लेते हैं। ठीक है, दहाई का अंक कितना होगा सवाल इस पे आएगा ना। ठीक है, कर दो अंकों की एक संख्या है जिसका गुणनफल 12 दिया गया है। तो दो अंकों है जो अंक है उसका गुणनफल कितना है 12 है। पहले हम बात समझाते हैं एग्जांपल के तौर पे, कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल 18 है। अगर उसमें से पहला को हम 6 मानते हैं तो दूसरा कितना होगा, पहला को अगर हम 6 मानते हैं तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा 3 होगा। कैसे होगा, तो जो मानेंगे हम उसी से क्या करेंगे भाग देंगे तब ना निकला, यानी कि दोनों का गुणनफल कितना दिख गया 18 दिखा कि नहीं दिखा। तो ऐसे समझ में आ रहा ना। तो जब हम पहला इकाई को माने हैं कितना x, तो दहाई को हमको कितना मानना पड़ेगा 12/x मानना पड़ेगा। अगर हम पहला अगर इकाई को दहाई को मानते हैं कितना 12x, तो इकाई का कितना हो जाएगा 12/x हो जाएगा। तब ये निकल के अब हम लिखेंगे क्या संख्या बराबर, तो संख्या बराबर हमारा सूत्र क्या होता है अभी बताए थे 10 गुने दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा। हो जाए कितना 10 गुने दहाई का अंक कितना हमारा है 12/x प्लस इकाई का अंक कितना है x। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 120 प्लस x स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा x। समझ में आया कैसे, यहाँ पे एक रख दिया कैल्शियम निकालते x हो गया, 10 में 12 से गुणा कर 10 एक एक तो एक ही मर्थ में कटेगा ना, तो यहाँ पे एक ही होगा। एक में एक से भागना तो x, तो x में x से गुणा कर दिया कितना हो गया x स्क्वायर बट्टा के जोड़ घटा कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा संख्या निकल गया। ठीक, अब हम आते हैं प्रश्न से। तब प्रश्न हमारा क्या कहता है वो देखना बहुत जरूरी होता है। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अंकों का गुणनफल 12 है। यहाँ तक तो हम क्लियर कर दिए। अब ये हमारा आता है संख्या है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, जोड़ देते हैं एकदम सेम टू सेम जितना कहा उतना ही कर रहे हैं। संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या में अंक प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है, यानी कि जो ये इकाई के जगह पर दहाई वाला है ना, तो दहाई की जगह पर इकाई चला जाएगा, यानी कि दोनों का संख्या का जो मान है उन जगह परिवर्तन हो जाएगा, अंक बदल जाएगा। तब यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर इकाई का अंक x है, दहाई का अंक कितना है 12/x है, तो बदल जाएगा ना। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना 10 गुने x प्लस कितना हो जाएगा 12/x। तो ये हमारा हो गया क्या संख्या बराबर, यानी कि अंक पलट दिया गया।
तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और फिर इसको हम हल करेंगे एलसीएम निकाल के, तो यहाँ पे हो जाए कितना 120 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाए कितना 36, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक रख के बट्टा के जोड़ते हैं 36 एक्स, और बट्टा में कितना हो जाएगा एक्स बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो एक रख 10 एक्स है ना, तो गुणा कर देंगे तो कितना 10 एक्स स्क्वायर प्लस 12 और बट्टा में हो जाएगा एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स से एक्स कैंसिल कर लेते हैं। अब बचा हमारे पास कितना उसको देखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर को लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 36 एक्स, और उसके बाद इसको लिखते हैं 120 अब बराबर हो जाएगा हमारा कितना 10 एक्स स्क्वायर प्लस 12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इससे कट गया है, तो यहाँ पर जो बचा उसको ऐसे लिख दिया कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 1 में कटा होगा तो तिरछा तिरछी गुना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये उधर रखते हैं, इस सबको उधर लेके चलते हैं, तो यहाँ हमारा क्या है 10 एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 12, प्लस में है ये एक्स, उधर गया तो क्या हो गया माइनस में एक्स स्क्वायर, ये भी 36 भी इधर क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 36 एक्स। ठीक है 120 इधर क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 120 बराबर हो गया हमारा 0। ठीक है अब देख लेते हैं, बच्चा यहाँ से घटा देते हैं, 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9 एक्स स्क्वायर, और माइनस में बचेगा कितना 36 एक्स, और यहाँ पे 120 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस में 108 बचेगा कि नहीं, बराबर कितना आ गया 0। अब यहाँ से हम चाहें तो 9 सब में दिख रहा है, तो 9 को हम क्या करेंगे कॉमन कर लेते हैं, तो 9 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 चौके 36 अब 12 नमा 108 बराबर 0। तो मिला हमारे को कितना एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब ये आ गया किस पे गुणनखंड पे, तो गुणा करने पर कितना 12 लाना है, घटाने पर 4 लाना है, तो कौन ऐसे दो अंक रखे कि जिसको गुणा करे तो 12 आ जाए, घटाया जाए तो 4 आ जाए, तो 6 दूनी के 12, 6 में से 2 घटेगा 4 आगे कि नहीं आगे, तो हो गया कितना एक्स स्क्वायर। अब बड़ा वाला माइनस में लाना है तो बड़ा वाला को माइनस में रखेंगे, अब छोटा वाला को प्लस में। ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, तो x कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा x माइनस 6 बचेगा, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 6 बराबर कितना आ गया 0। यहाँ से अब क्या कॉमन कर लिया जाए x माइनस 6 दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 बराबर 0। ठीक है यहाँ हो जाएगा x माइनस 6 बराबर एक बार 0 करेंगे और एक बराबर करेंगे x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ प्लस में दिख रहा है, उधर गया तो सॉरी माइनस में दिख रहा है, उधर गया तो प्लस में, इधर प्लस में दिख रहा है, इधर गया तो माइनस में, तो माइनस वाला तो लेके चलेंगे नहीं, प्लस वाला लेके चलना है। डायरेक्ट हमको क्या करना है संख्या निकालना है, कहाँ पे यही ना संख्या निकला था हमारा, तो संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा देख लेते हैं, लिख देंगे संख्या बराबर कितना है 120 प्लस एक्स स्क्वायर और बट्टा में कितना है x। अब x के जगह हमको रखना कितना है 6 रखना है ना, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ देख लीजिए तो हो जाए कितना संख्या बराबर 120 प्लस 6 के स्क्वायर, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 6, यानी कि x के जगह हमको क्या रखना है 6 रखना है, यानी कि इस 6 को लेकर चलना है, तो x जहाँ जहाँ है वहां पर हमको क्या करना होगा 6 रखना पड़ेगा ना। यहाँ हो जाए कितना 120 प्लस चाचा है कि 36/6 जोड़ लिया जाए 6 3 2 5 एक बट्टा में कितना आ गया 6 आ रहा समझ में ना, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना आ गया 156 भाग दे दिया जाए तो कटेगा कितना मार्क में 6 दूनी के 12 छाचा है के 26, तो हो जाएगा कितना 26 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है तो चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से एकदम इसको पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा समझिएगा, उसके बाद इसको आप लोग थोड़ा सा देखकर बना लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या निकालें जिसमें से 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम की 69 गुनी हो जाती है। वह संख्या निकालें जिसमें 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 69 गुनी हो जाते हैं। व्युत्क्रम समझ में आता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे कि मान लेते हैं 2/3 दिया है तो कितना हो जाएगा इसका व्युत्क्रम 3/2, यानी क्या करना है पैरवा उठा के उलट देना है, ठीक ना, मुंडी नीचे पैर ऊपर, इसको व्युत्क्रम कहते हैं, ध्यान में रखना है इसको। ठीक है तो चलिए पहले मान लेते हैं कि संख्या है क्या, माना कि संख्या बराबर x, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं प्रश्न से, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि संख्या में से 20 घटाया जाए, 20 घटाना है तो ये हमारा संख्या है, इसमें से हम क्या करें 20 घटा देते हैं तो वो अपने व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब ऊपर एक हमारा चला जाएगा नीचे कुछ ना तो एक है ना,
तो 1/x व्युत्क्रम में ध्यान रखना है, ये है उलट देंगे व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना व्युत्क्रम का क्या होता है 69 गुनी हो जाती है, समझ में आया ना। यानी कि संख्या में से 20 घटा दिया जाए तो वो अपने व्युत्क्रम के 69 गुनी हो जाती है। बात समझ में आ गया ना, बस क्वेश्चन बन गया, बस इतना ही समझना है। अब आते हैं x माइनस कितना हो जाएगा 20 बराबर यहाँ हो जाएगा कितना 69/x, तुरछा तुरछी गुना इसका इसमें और इसका इसमें कर लेते हैं, तो हो जाएगा कितना x में x करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 20x, अब बराबर कितना बचेगा 69, गुणा कर दिए, समझ रहे हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये प्लस में दिख रहा है, इधर आएगा तो माइनस, बराबर में क्या आ गया 0, गुणनखंड के रूप में आ गया ना। तो गुणा करने पर कितना लेना 69, घटाने पर लाना है 20, तो कौन कौन अंक रखेंगे 23 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 69 और 23 में से 3 घटा लिया जाए तो 20। यहाँ चलते हैं आगे, तो हो जाएगा कितना 23 माइनस में रखना पड़ेगा और 3 को प्लस में, माइनस कितना हो गया 69 बराबर 0, कितना कॉमन कर ले यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 23 बचेगा, बचेगा ना, दोनों में x है कॉमन बाहर करते हैं, प्लस यहाँ से 3 कॉमन कर लिया जाए, तो 3 कॉमन करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 23 3 कितना होता है 69 होता है, ठीक है। अब चलिए दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, x माइनस 23 कॉमन कर लिया जाए, तो x माइनस जब 23 कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पर, जब ये निकल गया तो ये बचा ना, और इसमें से ये निकल गया तो क्या बचा प्लस में 3 बराबर कितना आ गया 0, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे क्या x माइनस 23 बराबर एक बार 0 लिखेंगे और एक बार लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0, तो इसलिए यानी x माइनस में इधर आ गया तो प्लस में 23 निकल गया x बराबर 23, और यहाँ पर माइनस प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 3 आ गया। हमको निकालना क्या है संख्या निकालना, तो ये माइनस में तो होगा नहीं, प्लस वाला लेके चलते, माइनस वाला भी निकालना हो तो लेके चल सकते हैं, माइनस में प्लस वाला भी निकाल के चल सकते हैं जैसे मर्जी। तो संख्या बराबर हमारा कितना हो गया x बराबर 23 और नहीं तो x बराबर क्या -3 भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी या करके -3 लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर यही हमारा खत्म होता है, यानी कि हम 12 तक क्वेश्चन इसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।